हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। और हमें फलन दिया है सेक इनवर्स x बटा ए। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले एक सूत्र लिखेंगे जिसकी सहायता से इसको हम हल करेंगे। सूत्र है डी बटा डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, अर्थात सेक इनवर्स एक्स का अवकलन। सेक इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/x और वर्गमूल के अंदर होता है एक्स का वर्ग माइनस 1 के बराबर। तो यह सूत्र आपको याद रखना है इस प्रश्न के लिए। अब जो प्रश्न हमें दिया गया है मैं उसे y के बराबर मान लेता हूं। तो माना हमारा जो प्रश्न है वो y के बराबर है, तो y बराबर होगा सेक इनवर्स एक्स बटा ए। अब हम इसका अवकलन कर सकते हैं। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हमने इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। तो ये मिलेगा हमें dy बटा dx बराबर, ये भी हो जाएगा d बटा dx और सेक इनवर्स x बटा a। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो सेक इनवर्स x बटा 1 के अवकलन में x बटा 1 को हम थोड़ी देर के लिए x ही मानेंगे। तो ये होगा 1 बटा, देखिए x के स्थान पर कितना आ जाएगा x बटा a और वर्गमूल के अंदर इसका वर्ग हो जाएगा। तो x का वर्ग बटे में आ जाएगा a का वर्ग और उसके बाद माइनस 1 हो जाएगा ये, और गुणा अब हमें d बटा dx किसका करना पड़ेगा x बटा a का, क्योंकि इसी को हमने x माना था। ये श्रृंखला नियम है आपका। अब हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं। तो ये मिलेगा हमें बराबर 1 बटा, यहाँ पर कितना है x बटा a, और जब लघुत्तम लेंगे तो वर्गमूल के अंदर कितना हो जाएगा x का वर्ग माइनस a का वर्ग, और 1 और a हमारे पास यहाँ आ जाएगा, वर्गमूल के बाहर निकल जाएगा। गुणा x बटा a का अवकलन करेंगे तो x का अवकलन कितना होता है 1 और बटे में आ जाएगा a। तो यहाँ पर अगर हम इसको हल करते हैं तो a गुणा a का वर्ग ऊपर चला जाएगा, बटे में आ जाएगा x, वर्गमूल में आ गया x का वर्ग माइनस a का वर्ग, और गुणा में कितना है 1 बटा है, a से a कट जाएगा और जो बचेगा वही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा a और बटे में आ जाएगा x और वर्गमूल x का वर्ग माइनस a का वर्ग। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।